भवन्तु सुखना की बात नहीं होती, वहां पर योगा की बात नहीं होती। मैं कहता हूं अगर वो लोग योगा करने शुरू कर दें तो आतंकवादी खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोग इस कंट्री को उसी लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली। बाय द वे, मेरे ही कॉलेज का एक मेरा दोस्त है जो आजकल जेल में बैठा हुआ है। केजरीवाल, जानते हैं इसको? केजरीवाल आईटी खड़गपुर का बंदा है। यस सर, दिल्ली का सीएम जेल में बैठा हुआ। इनफैक्ट मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि जेटली इसका हम क्या डिग्री रिवोक नहीं कर सकते क्या? तो हमने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर डिग्री रिवोकिंग? अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो मेथड अभी तक। देयर इज अ प्रोविजन। सर कृपा करके मुझे वो क्लास बताइएगा कहां का। मैं आज ही डायरेक्टर आईटी खड़गपुर को लेटर लिख दूंगा। राधे राधे सभी को। तो कैसे आप लोग? चलिए हमारा आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष कह सकते हैं इसको। तो आज हम विक्रम संवत 2081 में प्रवेश कर चुके हैं, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हमारा ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज सुबह सुबह हम उठ करके सबसे पहले साफ किए रूम, उसके पीछे देख सकते हैं बजरंगबली हैं, फिर पूजा की है। सबसे पहले दुर्गा चालीसा का पाठ किया, उसके फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो तब फिर हमको फ़ोन आ जाता है कि अनुपम का कि भाई कहाँ हो, जल्दी से कॉलेज पहुँचो। तो हम फिर लगभग 7:30 बजे के बाद पूजा करके हम चले गए कॉलेज गए। तो पता चला कि उसका आज एग्ज़ाम है, यहीं सेंटर पड़ा है IPS पे। तो उसका सारा सामान लेके चले आए हम वापस। तब तक देखे कि मंदिर में आरती हो रहा था, तो फिर मंदिर चले गए, दर्शन भी कर लिया। आज नववर्ष भी है तो मंदिर में दर्शन भी कर लिया आज। चलिए हमारा तो दर्शन हो गया था, हमारा मंदिर भी घूमना भी हो गया था। चलिए आप लोग को भी मंदिर में दर्शन करवा देते हैं और आगे की हमारा वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। तो चलिए हम रेडी हो चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। तो अब समय भी हो गया है कॉलेज का और निकलते हैं कॉलेज के लिए। सबसे पहले पानी भर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो चलिए। बैठे हुए शांति से, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। यहाँ सिर्फ मजे ले रहे हैं। ये देख लीजिए सब भाई, अब क्या ही होना है यहाँ पर पता नहीं। पर यहाँ पर बैठ करके मस्ती जरूर करना है। कुछ भी, कोई भी आएगा हंगामा होगा, ये तो निश्चित है। आज हंगामा करना है बैठ करके। तीनों डीएस वाले हैं, तीनों काफी डीएस वाले हैं, तीनों सबसे बड़े खरपात सब है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारे कर्नल साहब आ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, जेटली साहब, BK जेटली। ये आ रहे हैं आज। रोल ऑफ यूथ इन मेकिंग भारत द विश्व गुरु। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या क्या चीज का भाषण पढ़ने वाला है। बस बैठे हैं यहाँ करके, कुछ भी AC का मजा तो ले रहे हैं कम से कम। भाई जो भी अमीर बंदे हो, जरा अंकित भाई से कांटेक्ट कर लें, उन्हें बहुत जरूरत है अभी। ये स्कैनर दे देंगे। बताइए आपके नाम क्या है? स्कैनर सब अरे कुछ नहीं, मजाक इनका मजाक चल रहा है यहाँ। विश्व गुरु बनाने के बाद चल रहा है और यहाँ मजाक कर रहे हैं ये। कुछ भी ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा क्या आपको लगता है? ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा क्या? हम देखिए सिर्फ पैसा पैसा कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इनका। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, चाहिए पैसे, सिर्फ पैसे चाहिए इन्हें। क्या ही होगा इन लोगों का। भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे बताइए आप ही। भारत को विश्व गुरु बनाना है ना, तो इन बच्चों को सिखाना होगा अच्छे से। कोई नहीं, हमें सिखा देंगे, हम इसका चिंता नहीं करते अपन। हम सिखा देंगे इन लोगों को कि कैसे सही से रहा जाता है, विश्व गुरु के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सब चीज सिखाएंगे इनको।
कहाँ बैठे हैं खबर नहीं है, कहाँ बैठे हैं खबर नहीं है, कर क्या रहे हैं देखिए। देख रहे हैं ना कितने तेज हैं ये लोग। यहाँ भारत को विश्व गुरु बनाने का बात हो रहा है और ये लोग पबजी पे अपना समय दे रहे हैं। वो ना कि देश के लिए कुछ समय निकालें, मोदी जी के बातों पे चलें, बातों को फॉलो करें। मोदी जी के ना से कम से कम राहुल गांधी की बातों को फॉलो करें, आलू से सोना बनाने की तैयारी करें, कम से कम चील को भी नौकरी दें। मैडम जी को बोल अरे कहना क्या चाहते हो? शांति से बैठने में लगे मैम, शांति से बैठने में लगे यार। आगे मत बुला ले, आगे मत बुलाना यार, आगे बुला ले। आखिर आगे बुला ही दिया गया। सिर्फ कुछ न कुछ बोल देंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। शांति से रहें, शांति से रहने दिया जाए। यही मैम ने दिमाग खराब कर दी, झूठ मूठ का आगे बुला के बैठा दी। कितना अच्छा वहां बैठे हुए थे, चैन नहीं मिला इनको। जिस दिन पेपर में आ जाती है उस दिन दिमाग खराब कर देती है। Morning to you all and a very happy new year to you all. I, Dr. Shamal Singh, welcomes you all for this current session. The liberal learning course, the word which you have to choose liberal learning course, one of the course in either third semester or in fourth semester, okay? It has been described as a philosophy of education that empowers the individuals with broad knowledge. क्योंकि अक्सर समझ में नहीं आता है कि फर्स्ट ईयर में हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर पढ़ाई, सो ही हैज द पावर टू कंट्रोल दी ऑडियंस, है ना। अगर यही बात मैं आपको शायद यहाँ बाहर कहीं लॉबी में मिला होता और तब बोलता कि एक हाथ ऊपर करो तो आप करते। आप बोलते पता नहीं ये लड़का कौन है, ये आदमी कौन है और ये करवा रहा है ना। तब आप एक हाथ तो क्या उंगली भी मेरे कहने पे नहीं उठाते। सो दिस इज दी पावर ऑफ, लिख लूंगा रसीद में। और कोई यहाँ से किसी के पास कितने का 500 आने दो, 100 आने दो, लाओ भाई। सबके पैसे गए कितने 200 हो गए ना टोटल। मेरे हाथ में कितने, मेरे को क्या पता। 100, 140 और ये 200, कितने हो गए? 340 340 340 340 340 340। किसी को डाउट है कि 340 हुए या नहीं हुए, है ना। तो अब इससे मैं वरना मैं अभी तक सिंगल नहीं होता। कुछ भी ओके, तो ये जस्ट एक मजाक की बात है जो थोड़ी सी सच भी है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ओके, दिल के तार छेड़ दिए तुम लोगों ने। हाँ जी, तो अच्छा क्या मिलता है अपने आईपीएस एकेडमी की कैंटीन में? अभी गए ही नहीं। आलू पराठा और शीतल जल। क्या खड़े होके बोल दो ना, सबको पता चले अच्छा क्या मिलता है। ठंडा पानी, वर्जिन मोहितो नहीं। ओके, कुछ भी, बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती है। मैंने अभी भी ट्राई किया है छोले भटूरे, है ना। उसमें इतना तेल था कि तुम के बाल लंबे हो जाए। ओके, ये जस्ट अ डेमो था, है ना। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Our Honorable President
चल के journalists. We all should be proud of it. We are really fortunate that we are the part of IPCT, and you are also fortunate. Of tomorrow and guardians of today's dreams. Youth, from cities to countrysides, pulse with energy, driving progress and shaping nations' destinies. Empowered by dreams and purpose, youth-led change, addressing issues and driving innovation. Narrative, guided by mentors and supported by inclusive policies, youth are equipped with the skills, knowledge, and opportunities to realize their full potential. Together, let us embrace the power of youth. Role of youth in making Bharat entrepreneurship. Art and culture. Indian musicians. Youth in sports. Indian sportsperson. Defense. It's quite tough, but we are totally on the way. बहुत बढ़िया चल रही है इस समय पूरी की पूरी स्थिति. So, ये यूथ फॉर्मेशन के बारे में बता दिया गया है ऑलरेडी, so I'm not going to cover that at all. जनमत वर्ल्ड इज चेंजिंग. भवन तो सुखना की बात नहीं होती, वहां पर योगा की बात नहीं होती. मैं कहता हूं अगर वो लोग योगा करने शुरू कर दें तो आतंकवादी खत्म हो जाएंगे. Can a person who does yoga and meditation daily become a आतंकवादी? No, sir. Will never. और अगर वो होगा भी आतंकवादी, योगा करना शुरू कर देगा, मेडिटेशन शुरू कर देगा, तो आतंकवाद उसके दिमाग से निकल जाएगा. वो comes here. गो माता की जय हो. गो माता, जिसको माता बोलते हैं, that is the source of so many benefits. People have बुरी हालत है वहां पर. जस्ट इमेजिन, एक कंट्री को डिवाइड करके एक पार्ट बनाया गया, क्या हालत होगी. वो कहां से कहां पहुंच गए और हम भगवान की कृपा से कहां पहुंच गए. और कुछ लोग इस कंट्री को उसी लेवल पे ले जाना चाहते हैं. अनफॉर्चुनेटली भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार. बाय द वे, मेरे ही कॉलेज का एक मेरा दोस्त है जो आजकल जेल में बैठा हुआ है. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. केजरीवाल. जानते हैं इसको? केजरीवाल आईटी खड़गपुर का बंदा है. यस सर. दिल्ली का सीएम. जेल में बैठा हुआ है. लिकर स्कैम. वो क्या हमारे कॉलेज की नाक कटवा दी उस बंदे ने, नाम बदनाम कर दिया. इनफैक्ट मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि जेटली, इसका हम क्या डिग्री रिवोक नहीं कर सकते क्या? तो हमने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया. इज देयर एनी प्रोविजन फॉर डिग्री रिवोकिंग? अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो मेथड अभी तक. लगता अभी पार्लियामेंट में जेबीए लाना पड़ेगा. इफ समबडी बिहेव्स इन अ टोटली एंटी नेशनल वे, उसकी डिग्री वापस हो जानी चाहिए. Degrees can be withdrawn. There is a provision. सर कृपा करके मुझे वो क्लास बताइएगा कहाँ का हुआ है. मैं आज ही डायरेक्टर आईटी खड़गपुर को लेटर लिख दूंगा. प्लीज बताइएगा सर, प्लीज. आई विल बी ग्रेटफुल इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट. ओके, वी आर नंबर 2 इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन आल्सो, एंड वी आर नंबर 2 इन मोबाइल. बोलने का स्टाइल चेंज हो गया है. अब बोलते हे ही इज फ्रॉम इंडिया ऐसे. But that is a great change in the perception about this country. Great change. This is really something remarkable which has happened during last 10-15 years. पहले हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे या दूसरे इंजीनियर्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया पूरी दुनिया में. जहां पर भी गए उन्होंने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया. और जो बची खुची कसर थी वो पूरी कर दी हमारे लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने. उन्होंने दुनिया को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि अब हर आदमी सैल्यूट मारता है.
तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यहाँ से ब्लॉग में आज हम लेते हैं रिव्यू। आज जेईई का पेपर हुआ है हमारे कॉलेज में, अभी बहुत सारे लोग निकल ही रहे हैं। हमारा एक दोस्त दे रहा था, अभी पेपर दे रहा था, वो निकला है, अभी गया है उधर, तो उसको बुलाते हैं, उसका रिव्यू लेते हैं क्या था पेपर, उसकी थोड़ी खिंचाई करते हैं आज। चलिए यहाँ से हमारा ब्लॉग शुरू करते हैं। चलिए पूछते हैं, आ गया हमारा टॉपर भाई, इसे लेते हैं व्यूज। बताइए आपका पेपर कैसा रहा आज का? मेरा पेपर बहुत ही शानदार गया, बिल्कुल सारे सही है, सारे गेस्ट जितने भी अटेम्प्ट करे सब सही है। इनकी बातों पे ना जाइएगा, पर 100 के जो 101% आ जाए तो मैं कोई शक नहीं करूंगा। 100 के जगह कितने आ जाएंगे? 101। तो कैसा क्वेश्चन था आपका? कैसा क्वेश्चन रहा? क्वेश्चन पेपर बढ़िया था, मैं पढ़ के नहीं गया था। तो आपने दिया ही क्यों पेपर? क्योंकि तेरी शक्ल देख ली थी सुबह सुबह। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। भाई ऐसी बातें ना माने, पर इसने मेरे को सबसे पहले सुबह उठा दिया यार आज। भाई कहाँ है? एक तो 4 बार फोन किया भाई आजा जल्दी से, और उसके बाद बोलता है मेरी शक्ल देख के इसलिए पेपर खराब गया। अब ऐसा मत बोल यार, कम से कम मेरा वैल्यू रख ले, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ वैल्यू रख ले। ठीक गया पेपर, 1 नंबर था। तो भाई नहीं आता तो मेरा मोबाइल भी जाता है। चलिए फिर आपसे बातें करवाते हैं, अभी से पार्टी लेते हैं थोड़ा सा और फिर चलते हैं। पार्टी तो फिलहाल तेरे बर्थडे की बाकी है। बर्थडे कब था? बर्थडे मेरा बर्थडे कब था? रुक जा, अभी मैं थोड़ा कॉलेज आना तो चालू कर दूं 20, 21, 22 से। मैं रहूंगा ही नहीं भाई, मैं जा रहा हूं घर। पार्टी तो चाहिए भाई, घर से पहले घर के बाद, वो मैं भूलूंगा भी नहीं, ये भी तू जान ले। अच्छा ये पार्टी लेगा हमसे पहले, अभी आज से पार्टी लेते हैं, फिर उसके बाद हम देंगे। तो राधे राधे, अभी हम उठे और हमें लग गया भूख। हमको लगा कि 1 घंटा सो रहे थे, जाके 2:30 बजे के आसपास खाना खा लेंगे। 2:30 बजे क्या, 2:30 बजे 4:30 बजे जगे हैं अभी, तब अभी फूड ऑर्डर किए हैं कुछ बाहर से। चलिए देखते हैं क्या क्या आया है और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या ऑर्डर किए हैं हम। ये रहा खाने का पैकेट। इसको देख के ये मत सोचिएगा कि थोड़ा महंगा है, ज़्यादा महंगा है। ज़्यादा महंगा का तो नहीं है, पर 300 का था और हमने इसको ऑर्डर करते करते कूपन लगा करके 190 रुपये में हमने ऑर्डर कर लिया इसमें। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। हमारे पास तो पता नहीं कहाँ रख दिए, कैंची ध्यान में नहीं है। चलिए हाथ काफ़ी है कैंची के लिए, तो कैंची का काम ही क्या है जब हाथ हमारा सही सलामत है तो। अरे यार, पर पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई नहीं, कैंची नहीं तो पेन सही। देखिए एक बार में खुल गई है, सिर्फ एक बार यहाँ करिए, एक बार यहाँ करिए और इसको इस तरह से ऊपर करके ये उखाड़ दीजिए। तो ये रहा क्या क्या आया है इसमें। ये तो तवा रोटी है, चलिए ये सही है। ये क्या है भाई? पापड़ है सर, हाँ पापड़ है, ये देख सकते हैं पापड़ को किस तरह से पैक करके दिया है ये। और ये रहा पापड़, इसको रखते हैं इधर। ये थोड़े से सेव, ये चम्मच, ये क्या है कुछ होगा, ये ध्यान में नहीं आ रहा मेरे कहीं। ये टमाटर, ये चावल इतने सा, ये दाल, ये पनीर की सब्जी, ये भी कोई सब्जी है, और इसमें रहा रायता यानी कि दही। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट खाया जाए इसको और ख़त्म करके फिर इसको डब्बा को फेंका जाए। ये जितना सारा खाना है 195 रुपये में हमने ऑर्डर किया है। ज़्यादा का तो नहीं है ये, हाँ था ज़्यादा का, पर हमने लगभग 105 रुपये कम करवा करके कूपन के थ्रू ये मंगवा लिया है हमने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हमारा खाना हो चुका है और क्या बताएं हम, बोले तो वर्थ इट था। 190 रुपये 195 रुपये का वो खाना, एक उतना सारा डिश जिसमें से 2 तरह की सब्जी, एक मिठाई में श्रीखंड था, दही है और
क्या कहते हैं, और रतलामी सेव कहते हैं यहाँ, रतलामी या उज्जैनी सेव, दोनों में से कोई एक सेव था ये। एक चावल था, एक चावल का थोड़ा सा इतना सा लगभग 100 ग्राम 150 ग्राम के आसपास चावल था, और 5 रोटी था, पनीर का एक सब्ज़ी, एक चने का सब्ज़ी मतलब कि छोले, और खाना तो भाई टेस्ट बेहतरीन था। और बोले तो 190 रुपये में इतना अच्छा खाना भाई यहाँ नहीं मिलता। वो कहीं से लिंक करके भाई इसका 300 रुपये वर्थ इट है, इसका 300 रुपये दाम वर्थ इट है। और कम भी करके को लगा यार चलो हमारा भी जीत हुआ, कम करने में सफल हो गए। 3-4 कूपन एक्स्ट्रा ऐड करके उसमें, तो उससे थोड़ा सा कर लिया हम। पर खाना भाई मस्त था, बोले तो एकदम टेस्टी। तो चलिए अब आज तो जिम जाना नहीं, कुछ काम करना है मुझे लैपटॉप पे, यानी कि हमारा असाइनमेंट का कुछ काम बचा हुआ है जिसको कर लेते हैं, क्या कि सैटरडे को अपने को निकलना है। वैसे कल के वीडियो में हम बोले थे कि अब कौन जाता है सुबह सुबह में, हम यही बोले थे बजरंग वाली को कि उतना दूर कौन जाता है, तो बजरंग वाली बोले अच्छा होता है, इतना दूर कौन जाता है, अभी तुम ही दौड़ोगे तुरंत, लीजिए दौड़ रहे हैं हम ही फिर। तो कोई बात नहीं है, उससे प्रभु को जैसी इच्छा। चलिए अब अपना काम किया जाए, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो राधे राधे सभी को। अभी लगभग 11:30 बज रहा है और हम जग रहे हैं अभी भी। वैसे तो हमें अपने रूटीन के हिसाब से अभी तक सो जाना चाहिए था, पर आज नींद नहीं आ रहा है। माइंड में 2 तरह का सवाल उथल पुथल मचाए हुए हैं कि घर जाएं या नहीं जाएं। कंडीशन तो दोनों मेरे पर निर्भर करता है। बात अब ये हो रहा है कि बैंक में भी बोल दिया गया है कि आना भी ज़रूरी है, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। दोनों बात हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एक तो पहली बात है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा जाने आने में अभी, क्योंकि तत्काल टिकट का करवाने में 2000 रुपये एक बार में लगेगा, और अभी तो टिकट पहले से बुक करवाने पे 1600 रुपये लगता है, और डबल हो जाता है। वैसे तो इनका पैसा 2000 रुपये के आसपास टिकट दिखा रहा है अभी। एक तो वो बात हो जा रहा है कि आने जाने में, और ऊपर से 4000 रुपये खर्चा आने जाने में सिर्फ टिकट पे, उसके बाद खाने पीने का अलग। और फिर दूसरा बात हो रहा है यार कि एक्सर्शन, 7 दिन में सारा काम करके लौटना, और बैंक का काम ऐसा होता है कि 1-2 दिन में समाप्त होता नहीं है। और ऊपर से रामनवमी भी है बीच में, अगर 13 को निकलते हैं 14-15 को हम घर पहुंचेंगे, 14 को पटना पहुंचेंगे शाम में, फिर 15 को सुबह में हम पटना से चलेंगे, तो फिर 15 को लगभग वही 8 से 10 के बीच में हम वहाँ पहुँचेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। अब बोले तो 2 तरह का माइंड में थॉट्स आ रहा है, या तो रहने दो या तो चलो। जाओ तो फिर थकावट होना है, फिर पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होना है, नहीं जाओ तो मन में शांति नहीं है। लगभग इसी मैटर पे 30 से 35 मिनट में बात किए घर पे हम, और उसके बाद भी कंडीशन अभी तक सुधरा नहीं है हमारा। समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्यों, कोई एक ठोस रीज़न मिल जाए जाने या ना जाने का तो एक बात हो जाए, पर बीच में फंस के यार समझ में नहीं आ रहा है काहे हो रहा है ऐसा। ऊपर से अभी तो क्लास हो भी नहीं रहा इस सप्ताह में, तो एक तो हमको कल ही निकलना था, मतलब कि वेडनेसडे को ही हमको निकलना था। आज ट्यूसडे है तो हम आज ही टिकट बनवाना था, पर हमको पता नहीं था कि क्लास नहीं होगा। हमको लगा कि क्लास होगा, क्लास कर लेते हैं 2-3 दिन, जबकि कल बोला गया था कि आज टिकट आज के लिए आज बोल देना, आज टिकट बन जाएगा। तो हम बोले यार कि 2 दिन के क्लास छोड़ के क्या करेंगे, शनिवार को छुट्टी रहता ही है, शुक्रवार को क्लास करके शनिवार को यहाँ से निकल जाएंगे, शनिवार को भी ट्रेन है तो उसको लेके निकल जाएंगे अपना, और रविवार को पटना पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे सोमवार को घर। पर यहाँ कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है यार, टेंशन बहुत हो जाता है। टेंशन क्या होता है, मतलब कि माइंड में सब जब थॉट्स चलते हैं ना कि 2 तरह के डुअल थॉट्स जिसको कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिक्सचर चलना, वो सबसे ज़्यादा ख़त्म चीज़ है। हाँ और ना में कोई एक आंसर रहे ना तो सही होता है, और डबल आंसर में आदमी उलझ जाता है। वही हाल मेरे साथ हुआ है अभी। आधा से
ज़्यादा लगता है कि यार चलो यार जाना चाहिए, मन में ये बात बैठा हुआ है। फिर लगता है यार पेपर भी आने वाला है, पेपर भी डिस्टर्ब होगा हमारा, क्या करें। फिर बोला जाता है कि अभी क्लास नहीं हो रहा है, 1 सप्ताह की छुट्टी है, 1 सप्ताह में चलो घूम घाम के आ जाएंगे घर से, माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। इस सिचुएशनशिप में हम फंस गए हैं। अब हमें पता नहीं सिचुएशनशिप का मतलब क्या होता है, वो आप बता दीजिएगा। आखिर करें तो करें क्या, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। या तो घर चले जाएं या तो नहीं जाएं। पहले तो सोचे थे कि अहमदाबाद चले जाते हैं, अहमदाबाद से चल जाएंगे मुंद्रा जहाँ दीदी रहती है, हाँ पूर्वी का बर्थडे है, वहाँ सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर वहाँ का भी लग रहा है कि वहाँ भी जाने में 16 घंटा लग जाएगा, वहाँ भी जाने में 3 दिन का जर्नी होगा। फिर वहाँ पर से भी आना पड़ेगा जल्दी ही। मान लीजिए हम 13 को वहाँ भी जाते हैं। पहले तो मेरा प्लान था कि 13 को वहाँ रात में यहाँ से निकलेंगे, 14 को सुबह वहाँ पहुँचेंगे, फिर 14 को सुबह वहाँ से ट्रेन लेंगे अहमदाबाद से, फिर मुंद्रा पहुँचेंगे शाम तक में, फिर 15 को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर 16 को हम निकल जाएंगे, 17 को फिर यहाँ पहुँच जाएंगे हम। समझ में नहीं आ रहा है कि साला क्या हो रहा है हमारे साथ ना। या तो हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या डिसीजन मेकिंग में डोल थॉट्स आने की वजह से दिक्कत हो रहा है। इस कंडीशन में फंस गया ना कि माइंड में अलग अलग थॉट्स उठ रहे हैं यार। कभी कभी खुद पे लगता भी है कि क्या सोच रहे हो, कभी लगता है यार कैसे इससे निकला जाए। खैर जो भी हो, आज इस सिचुएशन को डील करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ा जाता है अभी इसको भी। चलिए हमारा ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं आज का। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। हमारे चैनल पे जितने सारे वीडियोस हैं उनको भी लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कल वाले वीडियो में, यानी कि जो आज अपलोड हो चुका है सोमवार वाला ब्लॉग, उस पर मैंने आईडी मेंशन कर दी है। जो आईडी हमने बताया था वो वारंग आर्ट कॉन्सेप्ट है, उनका आईडी मेंशन कर दिया है हमने। बाद बाकी आप जानते ही आपको क्या करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम सभी को। और एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और चैत्र दुर्गा पूजा का भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए यहाँ पर हमारा ब्लॉग होता है एंड। राधे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।